गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से। आज थोड़ा 5-7 मिनट आपको वेट करना पड़ा, ठीक है, लेकिन उतना ही मजा आने वाला है लेटर सीक्वेंस सीरीज के अंदर आप लोगों को। तो जिस तरीके से हमने लेटर की श्रृंखला देखी थी, लेटर्स के अंदर सीरीज हमने देखी थी कि जितने अक्षर हो उतनी मल्टीपल सीरीज के रूप में लॉजिक को देखा जा सकता है। हमारे पास में स्टैंडर्ड सिंगल लेटर की सीरीज हो, 2 लेटर की हो, 3 लेटर की हो, 4 लेटर की हो, सारी श्रृंखलाएं हमने वहां पर देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर हो जाता है लेटर सीक्वेंस जो सीरीज है, इसे हम लोग यहां पर देखने वाले हैं अक्षर सीक्वेंस श्रृंखला। अक्षर सीक्वेंस श्रृंखला जो है हमारे पास में, इसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखो, जो अक्षर सीक्वेंस हमारे पास में होती है, इसके अंदर आपको एक ही ग्रुप में बहुत सारे अक्षर दे दिए जाते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे अक्षर जो आप लोगों के हैं, उनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न आप लोगों का रिपीट होता है। जैसे सीरीज के अंदर हमारे पास जितने भी कॉमा लगा के जितने भी हमारे पास अक्षर चल रहे हैं, वो मिलकर के एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से सीक्वेंस में भी एक तरह का श्रृंखला, एक तरह का पैटर्न छुपा हुआ रहता है। और एग्जामिनर जो चीज चाहता है वो यही कि उस सीक्वेंस में जो पैटर्न है, उस पैटर्न को आप पहचानो। तो सेशन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हम समझेंगे कितने तरह के पैटर्न बन सकते हैं। आपका एग्जाम में थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इन सवालों के लिए, ठीक है। कैसे हम इसके अंदर एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ये आपको यहां पर देखते हुए चलना है। तो देखो, जैसे लेटर सीक्वेंस सीरीज हमारे पास में है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो थॉट प्रोसेस है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, यहां क्या हमारे पास में होता है कि जो अक्षर्स हैं वो क्रमागत एक तरीके से लिखे हुए रहते हैं। जैसे अगर यहां लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे, यहां पे बहुत सारे अक्षर जो हैं वो मैंने एक साथ लिखे हैं। जब आप इन अक्षरों को देखते हो तो इसे हम पढ़ते हैं कि ये एक तरह की सीक्वेंस है। ये क्या है? एक तरह की सीक्वेंस हमारे पास में है जिसके अंदर बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं। अब आपके पास में सीक्वेंस शब्द आए या श्रृंखला शब्द आए, दोनों का अर्थ है कि अगर इसको एक सीक्वेंस कहा जा रहा है तो ये किसी भी रैंडम लॉजिक से लिखे हुए अक्षर नहीं है। इनमें कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो हुआ है। क्या सुना आपने? अगर मैं इस चीज का नाम सीक्वेंस देता हूं, सवाल इसको सीक्वेंस लिख के देता है कि भैया ये सीक्वेंस है या फिर श्रृंखला है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मनमर्जी से लिखे हुए अक्षर नहीं हैं। इनको लिखने के पीछे कुछ ना कुछ सोच विचार था, इनके लिखने के पीछे कुछ ना कुछ आइडिया था, इनको लिखने के पीछे कोई ना कोई पैटर्न बनाने वाले के दिमाग में था। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर यहां से देखा जाए तो ये जो अक्षर थे PQRSTU, ठीक है, आगे फिर से देखो PQRSTU, ये जो अक्षर हमारे पास में है इनकी पुनरावृत्ति हुई है। PQRSTU इस तरीके से पुनरावृत्ति हुई है, PQRSTU। तो ये हमारे पास में अक्षरों की पुनरावृत्ति यहां पर चली है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि 6 अक्षर हैं सर, 6 अक्षर यहां थे और इन 6 अक्षरों की ही पुनरावृत्ति हमारे पास में पूरी सीक्वेंस के अंदर चली है। तो अब ये अंतर समझो कि मनमर्जी से लिखे हुए हमारे पास में लेटर्स यहां पे नहीं थे। यहां हमारे पास में चला है कि जो भी अक्षर्स हैं वो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहां पैटर्न था कि जितने अक्षर इधर आए हैं, एज इट इज सेम अक्षर इधर आएंगे, एज इट इज सेम अक्षर इधर आएंगे, समान अक्षर की पुनरावृत्ति। तो ये हमारे पास में एक सीक्वेंस का उदाहरण है जिसके अंदर क्या हुआ है, सेम लेटर का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? सेम लेटर का रिपीटेशन, समान अक्षर पुनरावृत्ति हमारे पास हुई है, ठीक है। तो इसे हम एक टाइप का नाम देते हैं कि समान अक्षर की पुनरावृत्ति।
इन सवालों में ज्यादा कुछ नहीं सोचना होता, सेम अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, एक ही अक्षर जो है वो बार बार रिपीट होता है। जैसे छह छह के गुच्छे में पहला पी था, इधर भी पी है, इधर भी पी है, उधर भी पी है। तीसरा आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, उधर भी आर है, सारे अक्षर रिपीट हो रहे हैं। अब इसका एक वेरिएंट बनता है, ये हमारे पास में सबसे पहला टाइप यहां पर होता है। इसका वेरिएंट जो है वो ये है कि जो हमने श्रृंखलाएं पढ़ी हैं वो श्रृंखलाएं यहां पर दिखाई दें। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ठीक है, उदाहरण के लिए इसे देखिए, मैंने कहा ये एक सीक्वेंस है। तो जैसे ही मैंने ये कहा कि ये एक सीक्वेंस है, तो इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक ऐसा होगा जिससे ये रिपीट हो रहा है। आपको वही लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि अगर हम लोग देखें तो सर एक समानता तो हमें दिख रही है। ये वाई था, फिर वापस इधर वाई, इधर वाई, इधर वाई, आर वाई हमारे पास रिपीट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि हमने ऑब्जर्व किया इस सीरीज के अंदर, क्या हमने देखा, इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास में एक सिमिलैरिटी हमें दिखी है, यहां से एक समानता हमको दिख रही, ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया, इसमें देखा। और इसे देखने के बाद हमने देखा कि सर ये जो आर और वाई थे, ये तो एज इट इज हमारे पास में सभी जगह रिपीट हो रहे हैं। और इसके आगे जो अक्षर हैं, अगर उनमें देखा जाए हमारे पास क्या तर्क है, तो आप देखिए, पहला अक्षर है इधर हमारे पास एम, पहले से पहले अक्षर को मैंने देखा। जैसे ही आपने ये पार्टीशन किए इनके, तो अब जैसे आप श्रृंखला को देखते थे, लेटर सीरीज हम देखते थे, उसी लेवल पे इसको देखना होता है। एम से एन है कि सर प्लस का एक है, एन से ओ है कि सर इधर भी प्लस का एक है, ओ से पी है तो सर इधर भी प्लस का एक है। ये हमारे पास तर्क चला है। और देखो कि सर एन से ओ हमने देखा तो यहां पर भी प्लस का एक है, ओ से पी हमको देखा तो यहां भी हमारे पास प्लस का एक है, और पी से क्यू हमने देखा तो सर यहां भी प्लस का एक है। ठीक है, अब इन सवालों में ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हमारे पास था क्या? ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हमारे पास में क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर? तो चैलेंजिंग टास्क है कि सर पहले जो सीरीज आती थी हम देख के बता देते थे कि उसमें 4 अक्षर की श्रृंखला है, 3 अक्षर की श्रृंखला है, 2 अक्षर की, 1 अक्षर की है। लेकिन यहां सवाल इतना भी नहीं बताना चाहता कि इसके अंदर कितने अक्षरों की श्रृंखला है। ये आपको ही डिसाइड करना होता है। आपको ही सवाल देख करके समझना है कि इसमें 4 अक्षरों की श्रृंखला है कि 5 की है, 3 की है, 2 की है, 6 की है, कितने अक्षरों की श्रृंखला चली है, ये भी आपको देखना है। ये देखने के बाद में इसमें जो सीरीज चल रही है वो भी आपको चेक करनी है, और उसके आधार पे आंसर भी आपको देना होता है। ठीक है, तो सवाल जो क्या करेगा इसके अंदर, सवाल करेगा हमारे पास में कि वो, कि सर सवाल पूछेगा क्या, ये तो पूरा पूरा यहां पे है, क्वेश्चन आपसे पूछता है यहां से कुछ कुछ अक्षर गायब कर देगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे उसने यहां से आर और एस को गायब कर दिया। ठीक है, फिर उसने यहां से क्यू को गायब कर दिया। ठीक है, तो ऐसे वो कहीं कहीं से रैंडम अक्षर गायब कर देता है, फिर पूछ लेता है। अब आपको इन गायब अक्षरों के साथ में ये सोचना होता है कि कितने का तो पैटर्न रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के बाद में फिर ये देखो कि समान अक्षर आ रहा है या कोई श्रृंखला हमारे पास में लग रही है, ये भी आपको खुद से ऑब्जर्व करना होता है। पहला टाइप बड़ा आसान, समान अक्षर पुनरावृत्ति। दूसरा टाइप कि इसके अंदर आपको लेटर्स में सीरीज भी देखने को मिलती है। ठीक है, यहां अक्षरों में सीरीज भी होती है। ठीक है, वन और मोर
लेटर सीरीज आर इन्वॉल्व, एक या एक से ज्यादा लेटर श्रृंखलाएं इसके अंदर देखी जाती हैं। ये दूसरी तरह का हमारे पास में सीक्वेंस के ऊपर बनने वाला टाइप होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक लास्ट और नॉट द लीस्ट टाइप हमारे पास में हो जाता है। यह है कि कुछ इस प्रकार से श्रृंखला दी जाए, ये देखिए ठीक है, जैसे आपने यहां देखा, ये हमारे पास में बहुत सारे अक्षर एक साथ रखे हुए हैं, बिना किसी कॉमा के, बिना किसी गैप के, इस तरीके से रखे हुए हैं। तो ये एक सीक्वेंस सीरीज हमारे पास में यहां पर हो जाती है। क्या हो जाती है? सीक्वेंस सीरीज आपके पास में है। तो अब आप देखो इसके अंदर कि सर यहां हम लोग देखें सीक्वेंस सीरीज ये हमारे पास में यहां पर है, और आप देखो सर ये जो अक्षर हैं आई, जे, के और एच, चार तरह के अक्षर हैं जो इसके अंदर बार बार दिखाई दे रहे हैं। इस चीज को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा कि देखा दे जाए तो सर तो एच, आई, जे, के ये चार तरह के अक्षर हैं जो घूम फिर के बार बार इस सीरीज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, चार अक्षर समान हैं तो कुछ ना कुछ समानता के आधार पर देखा जाए तो यहां से हमने देखा ये लाल लाइन जैसे हमने खींची तो हम देख सकते हैं चार चार अक्षरों के गुच्छे हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि सर यहां एच, आई, जे के, इधर यहां क्या हुआ, एच एंड में चला गया, फिर इधर चला गया। क्या हो रहा है यहां पे? ध्यान से देखिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग देखते हैं घड़ी की दिशा में घूर्णन के रूप में, रोटेशनल लॉजिक, वैसे ही कई बार क्या होता है लॉजिक सेट करते टाइम कुछ पर्टिकुलर अक्षरों में, तीन में, चार में, पांच अक्षरों में, छह अक्षरों में, इस तरीके से सवाल बनाने वाला लॉजिक देखता है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, अगर मैं एच से पढ़ता हूं तो ये हो जाएगा एच, आई, जे के, अगर घड़ी की दिशा में पढ़ा। अगर मैं आई से पढ़ता हूं तो आई से घड़ी की दिशा में आई, जे, के, एच। ठीक है, अगर मैं जे से पढ़ता हूं तो जे से पढ़ने पर जे, के, एच, आई, और के से पढ़ता हूं तो इसे हम के, एच, आई, जे यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में पैटर्न हो जाता है रोटेशन पैटर्न। कैसा है? ये 3 नंबर हमारे पास में है रोटेशन पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन। ठीक है, रोटेशन पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा किस एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जो पहला वाला है ये सबसे आसान वेरिएंट होता है किसी भी सीक्वेंस का। इसमें ज्यादा बुद्धि दिमाग का प्रयोग करना ही नहीं होता, समान अक्षर की पुनरावृत्ति आपके पास में है। ठीक है, थॉट प्रोसेस के हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कोई भी पैटर्न हो हम आगे कैसे बढ़े। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में या तो आ गया होगा या आना चाहिए कि सर ये लाल डंडा आपने खींचा, उसको खींचने के बाद हमें अच्छे से दिखा कि इसमें क्या लॉजिक है। ये वाले लाल डंडे के बाद हमें समझ में आया सवाल में हो क्या रहा है, लेकिन ये लाल डंडा हम कैसे खींचेंगे, हमें कैसे एग्जाम में पता लगेगा कि कहां से अलग करना है। तो उसके लिए थॉट प्रोसेस और मेथड की हम लोग बात करेंगे, वही इसमें सीखने का पार्ट आपके लिए होता है। ठीक है, तो हमने देखा एक, दो, तीन टाइप हैं जो जनरली आप लोगों से पूछे जाते हैं। मतलब आप ये समझ लो 99.99% आपके तीनों टाइप हैं। 0.001% कुछ रैंडम मन से पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन बनाई हुई सीरीज उसने पूछ ली तो बात अलग है। ठीक है, अदरवाइज ये पैटर्न्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं एसएससी एग्जाम्स की, तो एसएससी के एग्जाम्स के अंदर आप लोगों के 80% सवाल यही वाले होते हैं। 20% सवाल आप ये समझ लो 19 ये वाले हैं। 1% सवाल ऐसा आ जाएगा, बहुत ही रेयर, 1% भी पूरा नहीं होता। रेलवे के एग्जाम में ये वेटेज थोड़ा सा और वो हो जाता है। रेलवे में 50% ऐसे हैं, 40% ये वाले सवाल हैं। ठीक है, ये 45% ये वाले सवाल हैं, 2-5% ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। बैंक एग्जाम की बात करूं तो उल्टा रेशो कर लेता है। बैंक एग्जाम को मजा ही तब आता है क्वेश्चन एकदम घुमा के रख दे।
तो वो आपसे 50-60% ये रोटेशन वाले क्वेश्चन पूछता है बैंक एग्जाम में। ठीक है, इस पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस पैटर्न को थोड़ा सा 30-40%, और इसके 2-5% सवाल पूछता है क्योंकि बड़ा आसान हो जाता है। तो एग्जाम वाइज चीजें वेरी करती हैं, बट बाहर यहां से कुछ नहीं जाता। क्लियर है? अब ये तीन हमारे पास में, क्या कहा मैंने कि आपके 99.99% सीक्वेंस यहीं से आ जाती है। कहां से आ जाती है? यहीं से आएंगी। 99.9% आपकी यहीं से आएंगी। कि सर अलग कैसा बनता है, अलग क्या चीज पूछी जाती है, ये हमें बताओ। ठीक है, तो जो अलग वाली चीज है वो इतनी अलग है कि एसएससी में नगण्य के बराबर पूछी गई है। रेलवे के अंदर भी लगभग नगण्य पूछी गई है। ठीक है, लगभग नगण्य, लेकिन कुछ परसेंटेज भी है, हमें पता होना चाहिए। तो चौथा फॉर्मेट होता है पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन। ठीक, तो जो शॉर्ट्स वाली श्रृंखलाएं अपनी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसमें मैंने डिस्कस भी कर रखे हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पैटर्न्स, उसमें आप देख पाओगे। ठीक है, कि एक डिफरेंट वेराइटी कुछ इस तरीके से भी देखने को मिलती है आपको कई बार। जैसे आप यहां देख सकते हो, मैंने स्पेस के साथ लिख दी, कई बार वो स्पेस के साथ लिख देता है। ठीक है, बिना स्पेस के भी इसको लिखा जा सकता है। तो अब तक जो हमने देखा कि सर हम कहीं से अलग करके इनको देख सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट यहां पे लॉजिक है। इंडिविजुअली हमारे पास में जो पैटर्न था वो यहां लॉजिकल कोई पैटर्न है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, यहां प्लस का एक लगा है इधर से इधर, यहां देखा जाए प्लस का एक है, यहां देखा जाए प्लस का एक है। तो ये जो पैटर्न हमारे पास में है लेटर्स में, यही लॉजिकल पैटर्न आपको सभी श्रृंखलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, और देखो, ठीक है, तो यहां अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास में चल रहा है सर। ठीक है, यहां पे लेटर्स के बीच में इस तरीके से रिलेशंस को हम लोग देख सकते हैं, ये पैटर्न हमारे पास में यहां पर चल रहे हैं। तो यहां जो भी लॉजिकल ऑर्डर लगा है वही लॉजिकल यहां लग जाएगा, वही लॉजिक यहां लग जाएगा, वही लॉजिक यहां लग जाएगा। ये एक पैटर्न बेस्ड हो जाता है। ठीक है, कि कुछ भी रेंडमाइज पैटर्न यहां पे लगा दिया, आपस में ये रिलेट करें, आपस में भी कई बार रिलेट कर जाते हैं, आपस में कई बार ये रिलेट नहीं करते। जैसे आप ऐसे देखना चाहो कि सर इधर एफ था, इधर एल आ गया, एल से आर आ गया, आर से एक्स आ गया, सर इधर सभी जगह प्लस का 6 हुआ है। तो ये वाला रिलेशन कई बार दिख भी जाएगा, कई बार ये सवाल में नहीं भी होगा। एक इंडिविजुअल आप यहीं से पैटर्न देख रहे हो, और वैसा का वैसा लॉजिक, आपस में जो लॉजिक है वही यहां आ रहा है, वही यहां आ रहा है, वही यहां आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ बहुत ही रेयरली, लेकिन जो कुछ बनेगा, जैसे इस तरह का टाइप आपस में रिलेशन देखना हम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, वो रिलेशन किस तरीके से फटाफट देखना होता है। तो जितना कुछ हमने लेटर बेसिक्स के अंदर देखा है उससे बाहर वो चीज नहीं होगी, अगर ये कुछ मन घटित रूप से सोच करके और क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहा है। ठीक है, जनरली आपका पूरा एग्जाम झूलता है इन्हीं 3 टाइप्स के अंदर, इसी तरह के 3 टाइप आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 3 टाइप हमारे पास में इस तरीके के, एक रोटेशन बेस्ड, एक हमारे पास में यहां पर देखा जाए सीरीज के साथ में आ जाए, या कोई सी भी सीरीज लग सकती है, जितने टाइप की सीरीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम सीधा चलते हैं कि सवालों में किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमारी एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कुछ इस तरीके से, ध्यान से पढ़ो। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। रिक्त स्थान में रखने से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब
सीरीज का कॉन्सेप्ट हमको यहां पर देखना है कि किस तरह की सीरीज हमारे पास में यहां पर लगी है। अक्षर बहुत सारे दे दिए कि सर हमें वो डंडा खींच के दे दो जहां से चेक करना है, हम तुरंत बता देंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं आपको कुछ मार्क करके दे दूं और तब आप इसमें रिलेट कर पाओगे फिक्स लेटर पुनरावृत्ति हुई है या हमारे पास सीरीज चली है या रोटेशन है, आप बता दोगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहां देखा, जो थॉट प्रोसेस है जिससे हमें पता लगता है कि कहां लाइन खींचनी है, वो लाइन खींचते ही आप में से हर बच्चा उसका आंसर दे पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या हम 2-4 सेकंड के अंदर पता कर सकते हैं लाइन कहां खींचनी चाहिए? तो इसके लिए थॉट प्रोसेस है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला काउंट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे गिनो। ठीक है, दूसरा, तो पहला काउंट का होता है, तो काउंट आप करो। इसमें काउंट हमने किया कि सर ये देखो, जैसे 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, 12 है इसमें। तो काउंट हमने किया, कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है कि जो काउंट किया है इसके फैक्टर, ठीक, यानी कि गुणनखंड। और तीसरा है कि यहां पे फिल इन दी ब्लैंक्स, यहां रिक्त स्थान दे रखे हैं, वो फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, एज पर लॉजिक, जो भी लॉजिक है उसके आधार पे फिल इन द ब्लैंक्स करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, तो ये 3 जो हमारे पास में स्टेप हैं, ये आपका सोचने का तरीका होना चाहिए। काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला स्टेप होता है कि आप गिन लो कितने हैं। दूसरा स्टेप है इसके फैक्टर, जैसे कि 12 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 4, 2 गुणा 6, ये सब 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर हमसे ये कहता है कि जनरली जैसे ये एक इवन फैक्टर इसका हो जाता है, जनरली यही पैटर्न देखने को मिलते हैं कि या तो 3 का पैटर्न है या 4 का पैटर्न है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ये है कि गुणनखंड के आधार पे हमें पता है कौन सा पैटर्न हो सकता है। फैक्टर, फैक्टर के आधार पे देखो कि इसके अंदर क्या रिपीट हो सकता है। तो हमने देखा कि सर अगर हम 3 का पैटर्न लेते हैं तो 3 के पैटर्न के बाद में कुछ इस तरीके से सवाल दिखेगा। ये लाइन आ गई पिक्चर में, जैसे ये लाइन आएगी आप नहीं घबराओगे। ठीक है, तो अब देखो कि सर हमारे पास में 3 3 के पैटर्न में ये देखा, इधर डी है, इधर डी है, डी है, डी है, दूसरे नंबर पे डी है, दूसरा आगे जगह गायब है, तो सी डी डी, सी डी डी, सी डी डी और सी डी डी। तो हमें पता लग गया सर 3 का पैटर्न है। दूसरे स्टेप से हमें क्लियर हो गया 3 का पैटर्न था। फिल इन द ब्लैंक्स उसके बाद हमने कर दिया। फिक्स अक्षर की पुनरावृत्ति लगी है, क्या पैटर्न लगा है? फिक्स अक्षर पुनरावृत्तित इसके अंदर हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिक्स लेटर बार बार पुनरावृत्तित हुआ है। पहला सी था तो इधर भी सी है, इधर भी सी, इधर भी सी, दूसरा डी है, इधर भी डी, इधर भी डी, इधर भी डी, तीसरा भी डी है, चारों में है। तो ये हमारे पास होता है काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 स्टेप मेथड। ठीक है, क्या नाम है इसका? कि बलराम सर ने हमें दे दिया, आप ध्यान रखेंगे, 3 स्टेप मेथड। ठीक है, 3 स्टेप मेथड आपको लगाना होता है। अब आंसर क्या आया है? तो फिल इन द ब्लैंक्स में है डी सी सी डी डी, तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, डी डबल सी डी डी कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। तो इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है। और मैंने बता दिया कि यहां हमारे पास में या तो फिक्स लेटर आ सकते हैं, सीरीज चल सकती है, या रोटेशन हो सकता है। आ गया, अगला देखें। सवाल है 3 स्टेप मेथड लगाओ, सभी को खुद से लगाने का प्रयास करना है। पहला स्टेप है गिनो, दूसरा फैक्टर, तीसरा फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पहला काउंट करो। काउंट किया सर हमने 4 4 8 और 12, फिर से 12 है। 12 के गुणनखंड होते हैं सर 3 गुणा 4। दूसरा स्टेप है पता लगाओ 3 का पैटर्न है या 4 का। क्या पता लगाना है? 3 का पैटर्न है या फिर 4 का। अक्षर 2 तरह के हैं हमारे पास में। 3 का अगर होगा तो हमने देखा सर इधर एल है, इधर भी एल है, कुछ समानता दिख रही है, 3 का आइडिया लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से हुआ।
अब देखो इसमें एल और एल है, बीच का अक्षर एम दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ एल एम एल ये रिपीट होगा, एल एम एल इधर, एल एम एल इधर, एल एम एल इधर हमारे पास में। तो इस तरीके से हमारे पास में अक्षर यहां पर पुनरावर्तित हुए हैं। तो एम डबल एल एम एल, एम डबल एल एम एल हमारे पास कौन से में, सी विकल्प के अंदर। तो यहां से हम डिसाइड करते हैं कौन सा पैटर्न है, जैसे 3 का है, और इसके बाद में लास्ट स्टेप में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लो। लास्ट स्टेप के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं, अगर फिक्स अक्षर पुनरावर्तित हो रहा है, या सीरीज लग रही है, या रोटेशन लग रहा है, ये 3 तरह की चीजें हो सकती। ठीक है, आपको ज्यादातर यही पैटर्न देखने को मिलते हैं एसएससी, रेलवे, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। ये सबसे ज्यादा वाला पैटर्न है, फिक्स अक्षर की पुनरावृत्ति को ज्यादा सोचने पे मजबूर नहीं करता। कारण उसका ये है क्योंकि कुछ गिने चुने सेकंड आपको मिलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 30 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड, इतने में स्टूडेंट ये चीज जल्दी से स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए ऐसे वाले सवाल पूछे जाते हैं। आ गया अगला, देखो रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से बदलने और दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए अक्षरों के सही संयोजन का चयन करें। ठीक है, तो वही काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, पहला स्टेप है काउंट। तो काउंट हम लोग करें कि सर ये हो गया हमारे पास 4, इधर देखा जाए तो हो गया 8, इधर देखा जाए तो हमारे पास 12, फिर से 12 है। दूसरा स्टेप है 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4 है, 4 का पैटर्न हो या 3 का पैटर्न हो। चलिए हम लोग देखें कहां समानता है, कि सर डी पे खत्म है, 3 का होगा तो इस तरीके से समानता दिख रही है, ध्यान से देखो, डी से शुरू, डी से शुरू, इसके बाद में ई है, इधर बीच में ई है, समानता दिख रही है। डीई डी, डीई डी, डीई डी और डीई डी, ये लो खत्म, फिक्स अक्षर की पुनरावृत्ति है, इससे ज्यादा सवाल ने दिमाग लगाया ही नहीं। तो ई डबल डी, ई डबल डी, तो कौन से विकल्प में है, कि सर ई डबल डी, ई डबल डी बी विकल्प में है। हमने काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, काउंट करो उसके फैक्टर करो, आपको आइडिया हो जाता है ये वाला डंडा कहां खींचना है। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद में केवल आपको ये देखना है कि अक्षरों में सीरीज कैसी है, या तो फिक्स अक्षर आ रहा है बार बार, या फिर उसके अंदर कोई सीरीज लग रही है। ठीक है, आ गया हो, अगला देखिए, फिर से इसी तरह का सवाल, इन्हीं स्टेप को फॉलो करो, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, गिनो गुणनखंड और रिक्त स्थानों की पूर्ति। चलिए लगाइए, सबसे पहले काउंट करें कि सर ये हमारे पास में 4, इधर देखा जाए तो हमारे पास 8, इधर देखा जाए तो हमारे पास में 12, 12 के गुणनखंड हैं 3 इंटू 4, या तो 3 3 के पैटर्न या 4 4 के पैटर्न हमारे पास में यहां पर है। तो अब देखो, अगर 3 का पैटर्न है तो ऐसे कुछ खत्म होना चाहिए था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सर डबल एम जे, डबल एम जे, डबल एम जे, डबल एम जे, ये देखो फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति हो गई। ऐसा हमारे पास बिल्कुल हो सकता है कि सर फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति इसके अंदर है, ज्यादा सोचने पे मजबूर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास एम एम जे, एम जे, एम जे, एम एम जे, एम जे, एम जे कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है। तो जैसे ही आप ये 2 स्टेप लगाते हो, आपको पैटर्न का पता लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहां से करते हैं पैटर्न का पता, और यहां हो जाता है हमारे पास में रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये 2 स्टेप हैं हमारे पास में पैटर्न फाइंडर, और ये वाला स्टेप है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स किस आधार पे, कि पैटर्न 3 तरह के हो सकते हैं हमारे पास में, या तो फिक्स अक्षर की पुनरावृत्ति, या सीरीज लग रहा होगा, या हमारे पास में रोटेशन होगा। ठीक, आ गया, अगला देखें, उस विकल्प का चयन करो अक्षरों की प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। तो अब देखो, यहां अगर देखें हम लोग, तो ये हमारे पास में कि सर 4 4 के रूप में भी देखा जा सकता है इसको। ठीक है, डबल एम जे एम, नहीं नहीं 4 4 के रूप में कहां दिख रहा है, ये हमारे पास में 3 3 के रूप में सूटेबल तरीके से दिखेगा।
4 के रूप में, फिर इसमें आंसर चेंज होगा, फिट ही नहीं होगा एक्चुअली 4 का इसमें। नेक्स्ट देखो, यहां हमारे पास में है फिर से 3 स्टेप मेथड हमने लगाया, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 3 स्टेप मेथड हमने लगा दिए सर। 3 स्टेप मेथड हमारा क्या कहता है, पहला काउंट करो, तो गिनती करी हमने 4, इधर देखा 4 8 और इधर देखा 12। इसके गुणनखंड हैं 3 इंटू 4, यानी कि 3 3 के 4 पैटर्न या 4 4 के 3 पैटर्न हमारे पास में यहां पर होंगे। ठीक है, देखो 3 3 के 4 पैटर्न या 4 4 के 3 पैटर्न हमारे पास में बनेंगे। ठीक है, अब यहां हमने देखा 3 3 का पैटर्न होगा तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, टी से शुरू टी पे खत्म, तो टी यू टी टी यू टी टी यू टी टी यू टी, ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमारे पास में होगा। ठीक है, तो अब देखो टी यू यू टी, टी यू यू टी हमारे पास में ए विकल्प में है। ठीक है, ये हमारे पास में दोनों के दोनों स्टेप पैटर्न फाइंडर हैं, काउंट और फैक्टर। ठीक है, इसके बाद तीसरे में तो केवल रिक्त स्थान आपको भरना है, तो फिक्स लेटर की पुनरावृत्ति है, टी यू टी हमारे पास आंसर होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता कि 3 का भी पैटर्न है 4 का भी हो जाए उसमें, या फिर 6 का भी हो जाए। ठीक है, नहीं, आपको जनरली जो है जैसे 12 गिनने में आता है तो 3 और 4 के पैटर्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, 6 6 के 2 पैटर्न पूछ ले काफी रेयर हो जाता है। ठीक है, बाकी जितने गुणनखंड बन सकते हैं उतने तरीके से एग्जामिनर प्लान कर सकता है। देखो उसकी मजबूरी है, उसको पैटर्न तो रखना पड़ेगा, पैटर्न ही नहीं होगा तो सवाल लॉजिकल सवाल ही नहीं बना, उसका आंसर पे कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, पैटर्न उसको रखना है। अब वो 4 4 के पैटर्न डाल दे या उसमें 3 3 के डाल दे या 6 6 के डाल दे, वो उसकी चॉइस है, लेकिन हमें केवल काउंट से पता चल जाएगा कितना है। जनरली काउंट से पता लग जाता है। ठीक है, उससे आइडिया लग जाता है। ठीक है, एक तो काउंट फैक्टर है, दूसरा यहां से भी एक सिमिलैरिटी हम देखें, लेकिन यहां से सिमिलैरिटी देखना कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है, इसीलिए ये थॉट प्रोसेस हम लेकर के आते हैं, ताकि पैरेलली थॉट प्रोसेस भी है, थॉट प्रोसेस से दिमाग में क्लियर हो जाए कि 3 या 4 के पैटर्न है, फिर 3 और 4 में हम तुरंत देख लें कि यार कोई समानता दिख रही है क्या, जैसे सबके पहले अक्षर समान है या आखिरी अक्षर समान है, बीच वाले अक्षर समान है, ये वाली चीज हमने देखी। देखते ही हमने लाइन खींच दी कि यार यहां यहां से अलग हो रहा है ये, और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी। ये हमारे पास आंसर होगा। आ गया, तो मल्टीपल पैटर्न्स एक साथ रिपीट नहीं होते हैं, एक ही कोई पैटर्न लगता है जिसके आधार पर आंसर आता है। अगर आपके पैटर्न से आंसर आपको विकल्प में नहीं दिख रहा तो आपको फिर ये सोचना है कि यार कोई और पैटर्न है तो उसको मैं चेक करूं, उसका मैं पता लगाऊं। ठीक है, यहां देखो अक्षरों के उस संयोजन का चयन करो जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स 3 स्टेप लगाने हैं, काउंट करें इसको। ठीक है, तो काउंट करो, ये हमारे पास 4, इधर देखो 8, इधर देखो 3 15, कितना हो गया 4 4 8 3 15, 15 है सर। 15 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 5। अच्छा, तो अब ये 3 गुणा 5 आए तो हमारे दिमाग में आया 3 3 के 5 पैटर्न हो सकते हैं या 5 5 के 3 पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, 3 3 के 5 पैटर्न हो सकते हैं या 5 5 के 3 पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां हमारे पास में, अच्छा अच्छा 11 11, ये 11 है। ठीक, अब 11 के फैक्टर नहीं होते, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है। ठीक, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है। और दूसरी चीज यहां पे ध्यान से देखना, सभी के अंदर हमारे पास में अक्षर अलग अलग है। क्या है, सभी के अंदर अक्षर अलग है, इधर V है, इधर P है, इधर L है, इधर F है, इधर D है, कोई समानता नहीं दिख रही, तो इसका मतलब इसमें इसने पैटर्न लगाया है। क्या लगाया है, पैटर्न लगाया है, ना तो फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति, ना सीरीज, ना कुछ ऐसा कुछ ना लगा के पैटर्न्स फॉलो कर दिए। ध्यान से देखना, डी के बाद एफ है कि सर 4 के बाद 6 आ रहा है, तो यहां केवल एक एक अक्षरों का इसने पैटर्न लगा दिया। प्लस का 2, फिर से देखा जाए, प्लस का 2 करेंगे H, प्लस का 2 करेंगे J, प्लस का 2 करने पर L, प्लस का 2 करने पर N है, प्लस का 2 करने पर हमारे पास में यहां पर R है, प्लस का 2 करने पर T है, प्लस का 2 करने पर V है, प्लस का 2 करने पर X है। अब इसकी हिंट कहां थी,
कि सर हमें कैसे पता लगेगा इसमें काउंट फैक्टर लगाना था कि नहीं लगाना था। ठीक है, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, आपने तुरंत बता दिया, हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम हॉल में। तो ध्यान से देखो, अगर आप विकल्पों को देखते हो तो विकल्प को एक झलक में देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सवाल में कोई फिक्स लेटर्स का हमारे पास में कुछ नहीं था। तो ये हिंट जो है ना, ये भी कोई ऊपर से कोई मैसेज नहीं आएगा, अचानक से कोई देवता नहीं आएगा आपको बताने। आप खुद देखो, विकल्प को देख के आपको आइडिया हो जाएगा तुरंत ही ऑप्शंस में। बिल्कुल बिल्कुल, सबने सही बोला कि सर ऑप्शंस को देख करके आइडिया हो रहा है। तो ऑप्शंस को देख करके पैटर्न का आइडिया हो जाता है, ऑप्शन से देखकर पैटर्न का अनुमान हो जाएगा कि यहां भैया कुछ अलग ही सोचा है एग्जामिनर ने, पैटर्न लगाने की सोची है उसने। उसने काउंट फैक्टर की नीड ही उसको नहीं है, उसने पैटर्न लगा दिया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी मार्क कर लेना, बड़े रेयर ये पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इस तरीके से। वो सीरीज ही पूछ लेता है इस तरीके से, सीरीज पूछने के बजाय। ठीक है भैया, अगर वो कॉमा लगा के देता तो हर कोई देख देता तुरंत सीरीज है, लेकिन ऐसे उसने लिख के दिया फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, तो हमें लगा कि हो सकता है कोई सीक्वेंस का पैटर्न फंसा दिया हो। आ गया हो। अगला देखें, यहां देखो सी डी 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 सी। ठीक है, तो सी और डी दो प्रकार के अक्षर हैं, तो यहां तो क्लियर है कि हमें काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक से जाना है। तो चलिए पहला स्टेप काउंट करो। काउंट किया, यहां पे 4, यहां देखो 8, इधर देखो 12। तो 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4 है, 3 3 के 4 पैटर्न, 4 4 के 3 पैटर्न, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम 3 का पैटर्न लें, डी पे खत्म, ये भी डी पे खत्म, ये भी डी पे खत्म, 3 का पैटर्न है डीसीडी 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 डीसीडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी डबल सी डी। ए विकल्प में है। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक से सवाल चुटकियों में हो रहा है। ठीक है, विकल्प बाय विकल्प ट्राई करोगे, उससे फास्टर होता है ये तरीका। आगे आओ, वैसा ही विकल्प ज्ञात करें जिसे रिक्त स्थानों को समान क्रम में भरने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। देखें, ये हमारे पास में लगा दो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, गिनो, गुणनखंड करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो गिने हम यहां सबसे पहले सर 4 है, 4 4 8 है, और ये हमारे पास में 12 है, और ये 3 15 15 हो रहा है ना, 4 4 8 12 और 3 15। 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5। तो पहला स्टेप तो काउंटिंग था, लिखना नहीं है, वो गिनो गिनो बार बार नहीं लिखोगे। अब आपको पता है प्रोसेस क्या चलना है दिमाग में। गिना, 3 गुणा 5 दिख रहा, 5 5 के 3 पैटर्न या 3 3 के 5 पैटर्न, कौन सा लगेगा तुरंत देखो कि सर अगर 3 का पैटर्न लगेगा, बी पे खत्म, ये भी बी पे खत्म, ये यहां खत्म, ये इधर खत्म, ये ऐसे चलेगा। तो 3 का पैटर्न है तो कुछ इस तरीके से लगना चाहिए। तो हमने कहा कि सर जेड वीवी जेड वीवी जेड वीवी, 3 3 का पैटर्न ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में लग जाएगा। तो कौन से विकल्प में है कि सर लास्ट में जेड और वी है, ऐसा एक ही विकल्प है, इसको मिला लो, जेड वीवी जेड वीवी जेड वी, सी करेक्ट आंसर होगा। 3 3 के 5 पैटर्न इस सवाल के अंदर हमारे पास में है। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स 3 स्टेप मेथड लगा देंगे, गिनो, गुणनखंड करो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, तो देखो हमने पहला स्टेप काउंट इसमें किया, तो सर ये हमारे पास 4, इधर देखो 3 और 1 4, और ये 2, 10 हो रहे हैं अक्षर, कितने हो रहे हैं, 10। और 10 में भी अगर हम लोग देखें तो सर हमारे पास में यहाँ पे एक्स और वाई दो तरह के अक्षर हैं, यानी कि पुनरावृत्ति तो हो रही है किसी न किसी प्रकार की। 10 के गुणनखंड तो 2 गुणा 5 ही होते हैं। अब 5 5 का या 2 2 का पैटर्न होगा, ऐसा कुछ सोचा जा सकता है, या ये सब हटा के कुछ अलग ही रैंडम लॉजिक हमारे पास में हो। ठीक है, तो देखो जेड भी है, अक्षर कितने प्रकार के हैं, एक्स वाई और जेड प्रकार के। ठीक है, क्या है, एक्स वाई और जेड प्रकार के हमारे पास में यहां पर हैं। तो अगर 5 5 का पैटर्न है तो हम कह देंगे कि सर ये 3 2 5 यहां होना चाहिए। डबल एक्स के बाद वाई है तो ये लो, डबल एक्स के बाद वाई इधर भी दिखा, लास्ट में जेड है, हमने कहा ये लो जेड है, ये हमारे पास में यहां पर हो जाएगा। देखो दोनों को मैच कर दिया।
5 5 का पैटर्न लगा दिया, क्या हो गया, आंसर हो जाएगा एक्स एक्स जेड एक्स। तो एक्स एक्स जेड एक्स कौन से विकल्प में, सी विकल्प में है। ये पैटर्न फॉलो हुआ है हमारे पास 2 गुणा 5। ठीक है, यहां से हमें क्लियर हो गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। अगर आप इसके अंदर बोलो सर मैं तो 3 के पैटर्न लगा रहा था, फिर 4 के लगा रहा था, फिर 5 के लगा रहा था, टाइम लग गया, नहीं लगने की बात ही नहीं है। जितने हमारे पास लेटर हैं उससे तुरंत हम पकड़ सकते हैं, इसमें रुकने का सवाल ही नहीं है इन सवालों में। ठीक है, आ गया। अगला देखो, यहां देखो, फटाफट से इसको निकालने की कोशिश करो। सर यहां देखा जाए काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स काउंट करेंगे हम लोग तो 3 और 1 4, इधर देखा जाए 3 और 1 4, इधर देखा जाए 4, 12 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4। अब 4 4 के पैटर्न है या 3 3 के, इसका पता करो। ठीक है, 3 पे है तो इधर जेड से शुरू हो रहा है, 3 के बाद एक्स से, 3 के बाद हमारे पास वाई से नहीं। 4 का देखो, 3 का तो दिख नहीं रहा इसमें। 4 में देखो एक्स से शुरू, एक्स से शुरू, एक्स से शुरू, 4 का मिलता हुआ दिख रहा है, तो एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड तुरंत। ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स जेड ही हमारे पास में यहां पर आएगा। जो पैटर्न है वही फ्लिंदा ब्लैंक्स के रूप में इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्या हुआ, हम केवल 2 स्टेप लगाए हमने ये पैटर्न का पता करने के लिए। इससे हमें क्लियर था कि या तो 3 3 के रूप में पैटर्न देखो या 4 4 के रूप में देखो। अच्छा, 3 3 में समानता दिख नहीं रही थी क्योंकि ये एक्स से शुरू, इधर जेड से शुरू, उधर किसी और से शुरू। 4 में हमने देखा, 4 में ये भी एक्स से शुरू होगा, ये भी एक्स से शुरू होगा, ये भी एक्स से शुरू होगा, तो हमने ये लगा दिया तुरंत पकड़ने के लिए। ठीक है, और तीसरा फिक्स अक्षर की पुनरावृत्ति इसमें हुई है। आ गया, अगला देखें, अक्षरों के उन संयोजन का चयन करो जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, देखें, ये हमारे पास में है, श्रृंखला को पूरा करेगा ऐसा इसमें पूछा गया है। तो हमने देखा काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, काउंट हमने किया तो हमारे पास 4, इधर देखा तो हमारे पास 8, इधर देखा तो हमारे पास 12। 3 गुणा 4 का पैटर्न इसके अंदर है, 3 3 के 4 या 4 4 के 3, क्योंकि यू और वी और डब्ल्यू 3 तरह के अक्षर हैं, इस तरीके से पैटर्न होगा। देखो, अगर मैं 3 का लेता हूं तो यहां बीच में यू, इधर बीच में डब्ल्यू नहीं, 4 का लेना पड़ेगा तब जाके समानता आ सकती है। अब देखो, बीच में वी यू है, इधर भी वी यू है, इधर भी वी यू है, यानी कि 4 का ही पैटर्न है, हिंट ये हमारे पास में हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो, यू वी यू डब्ल्यू, यू वी यू डब्ल्यू, यू वी यू डब्ल्यू, ये हमारे पास में हो गया। यू डब्ल्यू आंसर होगा हमारे पास में, एक करेक्ट आंसर है। तो एक्स वाई एक्स जेड की अल्टरनेट, तो वो एक ही बात हुई ना विमल। ठीक है, जैसे एक्स वाई एक्स जेड की अल्टरनेट आप कह रहे हो, तब भी वही बात है भाई, 4 का ही तो पैटर्न है, एक्स वाई एक्स जेड 4 4 का ही तो रिपीटेशन है बार बार। अल्टरनेट का मतलब क्या है भाई, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक गुच्छा पकड़ लो उसका रिपीटेशन है। मान लो मैं कह दूं कि लॉजिक है सर प्लस का 1 और प्लस का 3, फिर वापस से प्लस का 1, फिर वापस से प्लस का 3, तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अलग अलग नहीं है वो, बस तुमने थॉट प्रोसेस वैसे रख लिया, ऐसे भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखें, यूडब्ल्यू हमारे पास में यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला सवाल आपके सामने, सभी लोग आंसर करेंगे। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट से लगाओ। तो देखो, यहां हमारे पास में काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां गिनो सबसे पहले सर 4, इधर देखो सर 8, इधर देखो 12, 12 के गुणनखंड हैं 3 गुणा 4, 3 3 के 4 पैटर्न, 4 4 के 3 पैटर्न। चलिए, अगर 3 का है एच पे खत्म, इधर भी एच पे खत्म, सभी में चल रहा है, तो एच जे एच, एच जे एच, एच जे एच, एच जे एच, ये हमारे पास में हुआ। ठीक है, तो अब देखो कि सर यहां था, ये था, ये था और ये था, कि एच जे जे एच कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में है, सी करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। ठीक है, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स के आगे ढेर हैं ये क्वेश्चन,
कोई कभी कहे कि इनको ऑप्शन बाय ऑप्शन से करो तो मत करना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है आपके पास में। सवालों का उत्तर लाना आज के टाइम पे अहम नहीं रहा, अहम रहा कि आपके स्ट्राइक करने वाले थॉट प्रोसेस हो, तुरंत स्ट्राइक करने वाले मेथड्स हो, कि बिना रुके बस सवाल देखा चालू, सवाल देखा ये करना है, बस ये थॉट प्रोसेस है, फिक्स है, इस तरीके से आगे चलना है। ठीक है, दिमाग में क्लियर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति 3-4 तरह से हो सकती है, वो तीनों चारों पैटर्न दिमाग में है, पूरा थॉट प्रोसेस बना हुआ है। आज का कंपटीशन ये चीज चाहता है। आगे 6-6 का भी दिख रहा है सर, 6-6 का दिख रहा है क्या इसमें? ठीक है, 6-6 का मत देखो, मैं ये कहूंगा। ठीक है, अब जो 3-3 का है उसे 6-6 का तो कह ही सकते हैं, मतलब इसको 6-6 का बोलोगे तो 6-6 में तो रिपीटेशन होगा ही ना, 3-3 का हो रहा है तो 6-6 में होगा, 9-9 में होगा, 12-12 में होगा। ठीक है, वो अलग नहीं है, एक ही चीज है। आगे आओ, उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स लगा दो फटाफट। काउंट किया हमने, गिना इसके अंदर तो सर ये 4, इधर देखो 8, इधर देखो 12, इधर देखो 3, 15। तो 15 के गुणनखंड हैं 3 × 5। पता करो 3-3 के पैटर्न है या 5-5 के। अगर हम 3-3 के लगाएं, इसमें अक्षर कितने तरह के हैं? 2 तरह के अक्षर हैं, ए और डी। ठीक है, अब 3-3 का अगर हम लगाएं तो कुछ ऐसा होना चाहिए, G-A-A, G-A, D-A, बिल्कुल सही है, G-A-A, D-A-A, 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 ये हमारे पास में होगा। ठीक है, 3-3 के पैटर्न है, D-A-A-D। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में दे रखा है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, अगला देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक, तो अब देखो यहां हमारे पास में ये पैटर्न यहां पे दे रखा है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स लगाएं तो हमारे पास में सर 4, इधर देखो सर ये हमारे पास 8, इधर देखो ये हमारे पास 12, इधर 3, 15। 3-3 के 5 पैटर्न, 5-5 के 3 पैटर्न। तो यहां देखो जैसे अक्षर कितने तरह के हैं, ध्यान से देखना, A, B, D, E, कई तरह के अक्षर हैं, और इतने तरह के अक्षर हैं तो अब 3 पैटर्न से तो नहीं हो सकता। ध्यान से देखना, 3 से ज्यादा तरह के तो अक्षर हैं, और अगर 3 से ज्यादा तरह के अक्षर हैं तो फिर हमको 5 के पैटर्न के आसार इसमें ज्यादा हो जाते हैं। ये भी थॉट प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। हमने 5 का लगाया, यहां खत्म, 5 का लगाया, यहां खत्म। ध्यान से देखिए, बी के बाद डी, इधर से ACE, BD, ACE, BD, ACE, BD। जब अक्षर ही 4-5 तरह के हैं तो इसमें 3 का पैटर्न तो होने से रहा, 5-5 का पैटर्न तुरंत हमने देखा। अब देखो CEADAD, CEADAD कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में दे रखा है। आ गया, नेक्स्ट देखो, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहां देखो सबसे पहले काउंट हम लोग करें तो हमारे पास में ये 3 अक्षर, इधर देखो 3, 6, इधर देखो 3, 9, इधर देखो 3, 12। इसके गुणनखंड हैं 3 और 4 के पैटर्न हमारे पास में। 3-3 के 4 पैटर्न, 4-4 के 3 पैटर्न। तो यहां देखो ये हुआ, तो LML, 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 3-3 का पैटर्न तुरंत हमें दिख गया। इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं थी। LLL कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में हमको दे रखा है, बी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया, अगला देखें, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट से इसमें लगा दो। ठीक है, और सभी लोगों को साथ के साथ जो YouTube पे सीरीज स्टार्ट करिए रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, वो भी फॉलो करते हुए चलना है, मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, एग्जाम देने से पहले मास्टर स्ट्रोक देख के जाओ। ठीक है,
यहां से क्लासेस देखते हो, क्विकली एक रिवीजन करना है, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं मास्टर स्ट्रोक उसके बहुत काम आएगा। ठीक है, यहां देखो, यहां हमारे पास में अगर हम लोग देखें, काउंट करें, 4, इधर देखो सर 8, इधर देखो 12, तो 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4 के हैं, तो तुरंत हमने देखा 3 3 या 4 4 के पैटर्न। 3 के हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास में यहां से इस तरीके से रिपीटेशन होगा, डबल के एल डबल के एल डबल के एल डबल के एल। जैसे पैटर्न को एनालाइज किया तुरंत इसमें आभास हो गया क्या चल रहा है। डबल के डबल एल के कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको दे रखा है। आ गया, अगला देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक, अब देखो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास में है। ठीक है, अब देखो काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। सर आप इतना कुछ कैसे कर लेते हो एक ही दिन में? वीडियोस भी बना लेते हो, लाइव क्लासेस भी कर लेते हो बैचेस की, मास्टर वीडियो भी ले आते हो, शॉर्ट्स भी बना लेते हो। तो पहले मास्टर वीडियोस ही करता था मैं, अब धीरे धीरे शॉर्ट्स करे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि शॉर्ट्स जो है आपके जीवन में घुस चुके हैं। इस चीज का आप लोगों को आभास भी नहीं होता कि कब आपने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी लड़ाई आज के टाइम पे उस प्रोसेस से हो रही है आप लोगों की, कि वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का शॉर्ट्स के थ्रू। चाइना कंट्रोल करता है इन चीजों को, ताकि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो ब्रेन है जो देश को आगे जाके चलाएंगे, उनको ऐसी लतें ना पड़े। तो उसने बहुत कुछ कंट्रोल कर रखा है, उसने बहुत कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर रखे हैं, उन पे भी जो ज्यादा देखता है आवरली उस पे चलने के बाद में उस फोन पे चलेगा ही नहीं। तो बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से वहां जो है लोग ऐसी लत के कम शिकार हो रहे हैं। लेकिन बाकी जो देशों के लोग हैं वो शॉर्ट्स के इस जाल में ऐसे फंस चुके हैं ना, कि उनके जीवन का प्रोडक्टिव टाइम जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर लैक हो रहा है। अब शॉर्ट्स में आप लोगों तक कुछ बेहतर और लर्निंग चीज पहुंच सके, इसलिए ये सारी चीजें अब स्टार्ट हो गई। शॉर्ट्स की भी सीरीज हैं, वीडियोस की भी सीरीज है आपके पास में, क्लासेस की भी है, मास्टर सेशंस भी हैं। ठीक, ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ठीक है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, वो मैक्सिमम इतना कुछ मिले। ठीक है, कंटेंट पे भी काफी काम होता है, सब तरह की फाइलें आपको दी जाती हैं। ठीक है, मेहनत होती है आप लोगों के लिए बड़ी शिद्दत से। ठीक है, ताकि आपका भविष्य बन सके, और दिस मेक्स मी हैप्पी। यहां देखो, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम लोग लगाएं, काउंट करें इसको, तो ये हमारे पास में 8, ये हो गया 12। इसमें देखा जाए तो 3 और 4 के पैटर्न हमारे पास में है। ठीक है, बाय द वे अपना जो चैनल है वो पूरे यूट्यूब इतिहास में या किसी भी प्लेटफॉर्म के इतिहास में, या किसी ने ऑफलाइन पढ़ा हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे अपलोडेड हैं। ठीक है, 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, जितना ना तो अपने आप स्टडी काल के अंदर पूरे कर पाओगे, ना एक टीचर कोई पढ़ाता भी होगा तो वो इतने नहीं करवा पाया होगा। तो जबरदस्त वो चीजें हैं। यहाँ देखो 3 बाई 4 हमारे पास यहाँ पे है, 3 3 के 4 पैटर्न या 4 4 के 3 पैटर्न है। अब देखो 3 3 का है या 4 4 का है, तुरंत हमने चेक किया कि सर 3 का देखा तो ये इस तरीके से दिखेगा, HIH 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 हमारे पास में 3 3 का रिपीटेशन इसके अंदर हमारे पास में है। ठीक है, तो अब आप देखो HIH डबल H कौन से विकल्प में है? कि सर ये हमको बी विकल्प में दे रखा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। सर कम लेंथ के वीडियो रहेंगे तो बच्चों का टाइम बचेगा। अरे देखो ध्यान से सुनो, मैं कम लेंथ के वीडियो डालूंगा तो मेरे वीडियो भी ज्यादा आएंगे, ज्यादा वीडियो आएंगे तो हो सकता है यूट्यूब पे ज्यादा प्रोग्रेस भी देखने को मिले। ठीक है, लेकिन कभी मेरा ये फोकस नहीं रहा। मेरा ये है कि आज आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर जो आपको लगाने चाहिए वो एक साथ मिल जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है,
आज मास्टर वीडियोस की बात करूं तो आपके पास में 20, 25, 30 बड़े बड़े मास्टर सेशन है। इसकी जगह 2-3 हजार वीडियो हो सकते थे। 2-3 हजार वीडियो, और 2-3 हजार वीडियो बनते तो फिर आप ढूंढते ढूंढते जो है आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता। मैं कर देता उसमें, प्लेलिस्ट भी बना देता। तो भी आप क्या करते हैं, आप 1 घंटे की वीडियो देखते हो, मास्टर सेशन को 1 घंटे देखो डेली, आधी घंटे देखो डेली। आपको एक पेपर डेली करना है, एक पेपर डेली करो, 2 पेपर डेली करने हैं, 2 पेपर डेली करो, 3 पेपर डेली करो। वो आप मास्टर सेशन से भी कर सकते हो और अलग अलग वीडियो से भी कर सकते हो। ठीक है, यहां आ जाओ, नेक्स्ट आओ। सब कुछ आपकी सहूलियत को देख करके सोचा जाता है कि आप लोगों के लिए चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं हो, आप लोगों के लिए चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से अरेंज हो। यहां देखिए P__P_O_, ये हमको दे रखा है, तो लगा दो फटाफट। काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें लगाओ। 12 है तो सर गुणनखंड होते हैं 3 × 4 के। अब 3-3 का या 4-4 का पैटर्न होगा। 3 का देखें तो कुछ इस तरीके से होगा कि सर पॉप 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 पॉप। ये देखिए क्या हो जाएगा, O_P_P_O_P। O_P_P_O_P कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। अगला देखें, ठीक है, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक में इसीलिए लेकर के आया हूं जैसे आपकी डिमांड थी। एक क्विक रिवीजन, कोई भी परीक्षा देनी है, एग्जाम आ रहा है 10 दिन में, मास्टर स्ट्रोक देखना चालू कर दो सबको। फिर दोबारा कोई एग्जाम आए, फिर से मास्टर स्ट्रोक देख लो, ताकि क्विकली रिवाइज हो जाए सारे पैटर्न्स। एग्जाम क्या क्या पूछता है, कितने तरह के पैटर्न्स आते हैं, वो आप देखने लग जाए। यहां देखिए NO_N_N_O_O_N हमारे पास में इस तरीके से चला है। ध्यान से देखो, काउंट करो इसके अंदर। काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स करें। 12 है, 3 × 4, 4-4 के 3 पैटर्न, 3-3 के 4 पैटर्न आपके पास में होंगे। ठीक है, देखो, और यहां से देखो 3-3 के पैटर्न हमें दिख रहे हैं। NON 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 NON, ठीक है, ये हो गया। NO_NNN नहीं, ये रहा ए विकल्प हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखो काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स लगा दो। हमने काउंट किया 4, 8, 12। सवाल दिखते ही टूट पड़ो उस पर, छोड़ो ही मत उसको। ठीक है, 12 के गुणनखंड 3 × 4 है, हमें पता या तो 3-3 के पैटर्न है या 4-4 के। चलिए देखें, अगर 3-3 के हैं तो कुछ इस तरीके से होंगे, और समानता दिख भी रही है। जे डबल के, जे डबल के, जे डबल के, जे डबल के, कौन से विकल्प में होगा, के जे के, कौन से विकल्प में, ए विकल्प में आपको दे रखा है। ए आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। आ गया, अगला देखो, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, ये सवाल तो छोटे हैं, इनमें तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ऑप्शन से ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, 5-10 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, 5-10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, हम कर सकते हैं। पर अभी तो मैंने छोटे वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखे हैं, इनके बड़े लेंथ के क्वेश्चन तो आएंगे आपके सामने। कल डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, और ऑप्शन पे जाना एक तरीके से बहुत भारी नुकसान आपके लिए हो जाता है। ये तो सबसे छोटी लेंथ के सवाल हैं, इनसे छोटे नहीं होते खैर। ठीक है, सबसे छोटी लेंथ वाले सवाल आप देख रहे हो आज, ये भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, देखो 4, 4, 8, 4, 12 हमारे पास में है। अब देखो, 4-4 के पैटर्न हो सकते हैं, 3-3 के हो सकते हैं 12 में, 3 × 4। ठीक है, तो देखो 3 के पैटर्न लगाऊं तो ये सर ए पे खत्म, ए पे खत्म, ए पे खत्म, तो ADA 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 ADA, ये आंसर हमारे पास होगा। तो DDD बी विकल्प में आपको दे रखा है। आ गया हो, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन से करते हो तो समय ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसके आगे जाके और टफ पैटर्न आएंगे तो वो टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये स्टेप दिमाग में क्लियर रखो। काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, गिनो गुणनखंड, रिक्त स्थान की पूर्ति, गिनो गुणनखंड, रिक्त स्थान की पूर्ति, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, एकदम दिमाग में छाप लो 3 स्टेप मेथड। अब देखो, फिर से लगाए 3 स्टेप, काउंट 12, तो 3 और 4 के पैटर्न देखने। 3 में देखो तो सर 3 में समानता दिख रही है, जेड से शुरू, जेड पे खत्म, तो जेड वाई जेड, जेड वाई जेड, जेड वाई जेड, जेड वाई जेड। ठीक है, जेड वाई जेड वाई वाई,
कौन से विकल्प में? ए विकल्प में। फ्यू मोर क्वेश्चंस। अगला देखो, यहां हमारे पास में काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग इसमें करें तो यहां हमारे पास सर 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 8, ये हो जाएगा हमारे पास में 12। 12 के गुणनखंड 3 गुणा 4 का हो सकता है। अब 3 का देखें या 4 का, तो ये देखो 3 का हमें दिख रहा है इसमें डीईडी 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 डीईडी। ठीक है, तो ये हमारे पास में ए विकल्प आ गया हो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, दो तरह के अक्षर हैं, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर लगा दो। तो हमने लगाया यहाँ पे सर 4, इधर देखो सर हमारे पास 8, इधर देखो हमारे पास 12। तो 12 में हमारे पास क्या होगा कि सर 3 गुणा 4 है, 4 4 के 3 या 3 3 के 4। ठीक है, तो 3 3 के पैटर्न हमने देखे तो इस तरीके से दिखेंगे, ई एफ एफ ई एफ एफ ई एफ एफ ई एफ एफ। ठीक है, तो यहां देखो कौन सा विकल्प आ जाएगा कि सर ई एफ डबल ई एफ, सी विकल्प। नेक्स्ट आओ, अगला देखें तो यहां हमारे पास में देखिए, यहां अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो गया, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स हमको इसके अंदर लगाना है, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखो काउंट क्या हमने 4, ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 12। इसके गुणनखंड देखे जाएं 3 गुणा 4 हमारे पास में होंगे 3 3 के 4 पैटर्न या 4 4 के 3। तो देखो अगर 3 के देखें डब्ल्यू से शुरू है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो 4 के देख लो, डब्ल्यू से शुरू, एक्स से शुरू है ये। और अगर 3 के देखते तो हमारे पास में यहां आ जाता इस तरीके से, ये हो सकता है डब्ल्यू एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स एक्स। ये फिट बैठ रहा है इसमें 4 की जगह 3 का, एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स। कौन से विकल्प में? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मास्टर स्ट्रोक सीरीज जो है रिवीजन सीरीज है, बहुत जबरदस्त सीरीज है। और मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक का, जितने भी स्टूडेंट आप एनरोल हो, ठीक है, आप सबको वहां कमेंट्स भी करने हैं, आप सबको सीरीज को रेगुलर भी देखना है। और आप यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको तो जबरदस्त लेवल का बेनिफिट है उस सीरीज से। ठीक है, बिफोर एग्जाम रिवीजन सीरीज जो आपके पास में हो जाती। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।